रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अब पूरा विपक्ष अड़ गया है। राहुल गांधी लगातार सुबह से संसद में और संसद के परिसर में भी, और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं ठीक आधा घंटे पहले भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि राहुल गांधी ने दिन से रात तक लगातार अपनी एक बात पर अडिग रहते हुए यह कहा है कि गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी, और क्यों इतना एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे आज संसद के अंदर भी? लगातार कह रहे थे कि जब छात्रों के मुद्दे पर बात करनी है, जब लाठीचार्ज पर बात करनी है, तो गृह मंत्री कहां है? अब आप कहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर तक ठीक था, गृह मंत्री की बातें क्यों हो रही है? गृह मंत्री की बातें इसलिए राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया, आरएफ वहां पर मौजूद थी, उन्होंने एक्शन लिया, वो किसकी देखरेख में हुआ? मुद्दा अब ये आ चुका है, लाठीचार्ज को लेकर के नहीं। उन्होंने 5 तस्वीरें आपसे ठीक आधा घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई हैं, और आप कहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों दिखाई है? क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, सारे नेताओं को बोलने दिया जाता है। राजनाथ सिंह बोलते हैं, किरण रिजिजू बोलते हैं, सब बोलते हैं, पर जब मेरी बारी आती है तो या तो टोक दिया जाता है, और अब मुझसे यह कहा गया कि पहले आप माफी मांगिए जो आपने कहा है, उसके बाद आगे की चीजें चलेंगी। तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अगर मुझको अंदर बोलने नहीं दिया जाता तो मैं बाहर बोलूंगा, बाहर भी बोलने नहीं दिया जाता तो मैं किसी भी मंच पर आकर बोलूंगा। और उन्होंने वही मंच चुना जो इससे पहले उन्होंने लगातार इलेक्शन की तमाम प्रक्रिया को लेकर के उस मंच को चुना, यानी कि उनके खुद के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में उन्होंने स्क्रीन पर फिर से कुछ तस्वीरें साझा की और सवाल कर लिया। देखिए जरा, 5 तस्वीरें हैं और दिखा करके कहा कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी से बात होनी चाहिए। ये 5 तस्वीरें उन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो एलिब्रेट यहां पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री आए, बातचीत करें और बताएं कि क्या उन्होंने इजाजत दी थी पैलेट गन की, क्या उन्होंने इजाजत दी थी उन लाठीज की जिनमें नेल्स थे, यानी कि नुकीली चीजें लगी हुई थी लोहे की, उनकी इजाजत उन्होंने दी? क्या उन्होंने इजाजत दी थी सादे कपड़ों में जो लोग आकर के लाठीचार्ज कर रहे थे? इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई। उन्होंने एक और तस्वीर लगाई कि जिस तरह से महिला को एक को थप्पड़ मारा गया, बहुत वायरल वीडियो वो रही थी, वो तस्वीरें दिखाई। इन 5 तस्वीरों को दिखाने के बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं यहां पर खड़े होकर के नहीं बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे कहा था कि आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि आपने पैलेट गन चलवाया, हां या ना। पर हमको कोई जवाब नहीं आया है, कोई एक्नॉलेजमेंट की बातें नहीं है। ये बातें उन्होंने कही कि उसके बाद मैं संसद में इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब अभी जिम्मेदारी ही तय नहीं है कि गृह मंत्री ने ऐसे एक्शंस के लिए कहा था या नहीं, तो राहुल गांधी इस्तीफे की बात सीधे क्यों कह रहे हैं? 2 तर्क हैं उनके कि अमित शाह जी अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका मतलब ये है जो छात्रों छात्राओं पर हुआ, जिस तरह की चीजें निकल करके तस्वीरें निकल करके सामने आई, वो उसको उसकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दे दें, ये राहुल गांधी ने कहा। दूसरा तर्क क्या है उनका कि अगर वो इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते या उनको नहीं पता कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया, आरएफ ने अचानक से ऐसा कर दिया, तो वो फिर अपनी मिनिस्ट्री को लेकर के उनका नॉन सीरियस बिहेवियर है। ये उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थिति में गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, तीसरी कोई बात है ही नहीं। या तो उनके द्वारा ये हुआ नहीं है या उनके द्वारा हुआ है।
और अगर उनके द्वारा नहीं हुआ तो अपनी मिनिस्ट्री को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और अगर उनके द्वारा हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करें। अब अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर के बाद अमित शाह जी से मांगी जा रही है। लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। गृह मंत्री को लेकर के अड़ गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए सबसे ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी ने उसके बाद एक और तस्वीर साझा की और कहा कि यही वो चिट्ठी है जो मैंने अमित शाह जी को भेज करके जवाब मांगा था कि क्या आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के क्यों बोल रहा हूं, ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरा मंच नहीं है, मेरी जगह वो है जहां मैं लोकसभा के अंदर खड़े होकर के बोलूं, वो मेरी जगह है, मुझे वहां बोला जाना चाहिए। पर उनका कहना है कि वहां मुझे टोक दिया जाता है, मुझसे माफी मांगी जाती है, माफी तो मैं किसी भी हालत में बीजेपी से नहीं मांगूंगा, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें और भी दिखाई और ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये सही होगा कि अगर वो गृह मंत्री जी का इस्तीफा ले लेते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम तस्वीरों में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया गया, कि किसी ने अपनी आंख गंवा दी, जो उन्होंने तस्वीरों में दिखाया। जिन तस्वीरों का हवाला देते हुए वो बोल रहे हैं कि जो पैलेट गन की बातें उन्होंने कही कि इस व्यक्ति को पैलेट गन लगी है और ये इसने अपनी आंख को गंवा दिया है, शायद वो देख ना पाए, इस तरह की बातें हुई। और कौन लोग हैं जो इस तरह से महिला पर थप्पड़ बरसा रहे हैं और इन पर क्या एक्शन लिया गया। अंत में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इस मुद्दे की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि प्रशासन के द्वारा ये कौन लोग थे जो सादे कपड़ों में आए, लाठियां बरसाई, क्या सिचुएशन बिगड़ी या बिगाड़ी गई, इस तरह की बातें अब विपक्ष कर रहा है। क्योंकि छात्रों की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, विपक्ष की मांग है गृह मंत्री के इस्तीफे तक। मुद्दा बढ़ चुका है। सबसे पहले आप राहुल गांधी की ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि विपक्ष क्या कर रहा है और क्या अब आगे होने वाला है। आप सिस्टम के लिए और क्या बड़ी चुनौती आने वाली है, सत्ता के लिए और क्या बड़ी चुनौती आने वाली है। जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट्स थे, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का, और मैंने उनसे साफ कह दिया भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया और इसलिए मुझे यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक। द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर आई एम साइलेंस्ड। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं,
पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज, हमारे ही बच्चों पर पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। एज यू सॉ टुडे, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is, it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. To me, the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi.
They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at PM House, nobody knows who they are, where they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. Now, here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We've asked you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings were done by Delhi police. And the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah. Very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure
Whether the government ensures it or doesn't ensure it, we will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe some time from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. We will ensure that the people who shot our students with pellet guns will be punished. It's very simple for us to do. We have the photographs. We've collected all the videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. तो देखा आपने राहुल गांधी ने किन मुद्दों को लेकर के बोला। लगातार वो हल्ला बोल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। संसद मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता तो पूरी तरीके से हंगामे के बीच दिखा और अब इस हफ्ते में ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।